Hi, this is Shruti Dwivedi and you are watching Have a Look. Well, इस बार हमें जाना था सेंट्रल इंडिया के बिगेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन में। सबसे पहली चीज़ तो उसका एक्साइटमेंट दैट वाज कि हम छतरपुर फार्म्स जाने वाले थे एंड द सेकंड थिंग वाज हमारे बेस्ट फ्रेंड हर्ष और जीनल की वेडिंग थी। जीनल बीइंग वन ऑफ द रियली काइंडेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड, जब उसका कॉल आया कि तुझे आना है, जब उसने बताया कि वो नागपुर आ रही है, इस बार अकेली नहीं अपनी फैमिली के साथ और साथ में होने वाले पतिदेव को भी लेके, नागपुर था उसका डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लेस एंड आई वाज सो हैप्पी टू नो दैट कि बहुत सारे मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को देखा है जो नागपुर के बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं, बट नागपुर में अगर आपको ऐसा कुछ प्लान करना है इवेंट में तो द बेस्ट द ग्रैंड जहाँ पे लग्जरी इज नेसेसिटी इज द प्लेस नोन एज छतरपुर फार्म। दिन होने वाली थी द ग्रेट फैट बिग वेडिंग। हमारी शादी की शॉपिंग एंड ऑल तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, 15-20 दिन पहले से। तो मैंने तो अपने आउटफिट्स पहले ही चूज़ कर लिया था कि मुझे ये लहंगा पहनना है, फिर संगीत वाले दिन ये ड्रेस पहनना है, तो आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड। फिर हमारी एंट्री हुई छतरपुर फार्म्स में, वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन इन नागपुर। और इतनी प्यारी, इतनी सुंदर जगह, वहाँ की वाइब्स, वहाँ का एटमॉस्फियर और इतना ग्रैंड लग रहा था वो। लाइक मुझे तो ऐसी फील आ रही थी कि मैं राजस्थान में किसी बहुत बड़े पैलेस में हूँ। तो हमारी एंट्री पे पहले ही ढोल बज गया, हमारा इतना ग्रैंड स्वागत हुआ। फिर हमें तिलक वगैरह लगे, हम फिर अपना सामान लेके जो कि सैनिटाइज हो रहा था वो लेके हम अपने रूम्स में गए। हम चारों गए सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने। भाई सुबह सुबह हैं, भूख लगी है, यहाँ पे आए हैं, आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा जब आप वहाँ की डेकोरेशन देखोगे, सारी चीजें देखोगे। पर मेरी एक चीज पता है ना खास बात क्या होती है, मैं सबसे पहले घूम के देख लेता हूँ कि अवेलेबल क्या क्या है, और बता दो सारी चीजें बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। Okay, so we are at the breakfast table, जिसका ऑलरेडी हो चुका है, जिसका मेरे लिए वेट नहीं किया। What did you have? पनीर पराठा वाज पनीर एंड फ्राइड मेथी पराठा। और एज यूजुअल मुझे सुबह उठते ही कॉफ़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो मैं तो पहले लेके बैठ गई कॉफ़ी और साथ में खारी पपड़ी। जब भी मैं किसी प्लेस में जाता हूँ तो पहले ये देखता हूँ ये जो जगह है वो कैसी है, क्योंकि शादियों में गए हैं तो ऐसा लगता है हमारी भी शादी अच्छे धूम धड़ाके से हो, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो छतरपुर फार्म्स में जब मैं गया तो देखा कि वहाँ का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, और जब मैंने पूछा तो वो 85 एकर्स का था। प्राइवेट विला से लेके 125 डीलक्स रूम्स है, उसके बाद डॉर्मेटरीज है, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे एट अ टाइम खड़े रह सकते हैं। तो ये बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। स्टार्टिंग हुआ कार्निवल के साथ। कार्निवल के बीच में हमारे दोस्त जीनल और हर्ष। तो श्रुति मुझे वहीं पे दिख गई और मैं फिर सडन वहीं पे चला गया। मुझे लगा सारे लोग हो गए, लेकिन मैं और श्रुति थे वहाँ पे। हमने वो अटेंड किया, हमने अपने फ्रेंड्स से मिले। बीच में मेरे कॉलेज के भी थोड़े काम आ गए थे वेडिंग के बीच में, जिस वजह से मैं थोड़ी सी बिजी थी। और श्रुति दी जो कि जीनल की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उनको पूरा टाइम उनके साथ ही रहना पड़ रहा था। एंड हर्ष वॉज अकम्पनीड बाय अभी, तो मैं अकेली बच रही थी। तो दैट्स वाई मैं और चार्ली ज़्यादा हम लोग ने साथ में टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। और हम लोग जितनी भी चीज़ें कर रहे थे, लाइक गेम्स खेलना एंड ऑल, तो हम ही लोग ज़्यादा साथ में रह रहे थे। मैंने क्ले पोट्री किया एंड मैंने सीखा कि कैसे करते हैं। हालांकि बाद में मुझे गिव अप करना पड़ा जब वो जम ही नहीं रहा था और बाकी के सब लोग भी लाइन लगा के वेट कर रहे थे कि अब हमारा भी चांस आएगा। देन फिर मैंने गन चलाया, एक भी बलून मुझसे नहीं फूटा, बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। वहाँ पे स्नेक एंड लैडर था, वहाँ पे कैसीनो था एंड इट वॉज ओवरऑल फन। मैंने देखा श्रुति भाई क्या खेल रही थी, लाइक हर गेम जीत रही थी। मेरे साथ मुझे हर शूट हर जगह कंपनी देने वाले मेरे फ्रेंड, मेरे खास मित्र चार्ली जो है, उनको एक नया मित्र मिल गया था, चार्ली चैपलिन। एंड उन दोनों की हरकतें देख के पता नहीं सबको लग रहा था कि
या तो ये दोनों को हायर किया हुआ है साथ में, या तो फिर पता नहीं क्या सीन है। ये दोनों अलग ही बॉन्ड कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर और एक दूसरे की मज़ा उड़ा रहे हैं। आई डोंट नो क्या केमिस्ट्री थी, क्या क्लिक हुआ, बट हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं, चार्ली, देविका, श्रुति, फिर हम लोग चले गए अपने अपने रूम्स में, क्योंकि अब हमको शाम के लिए तैयार होना था। क्यों? अरे भाई, हमारे दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी है, ऐसे थोड़ा ना जाएंगे, प्रॉपर तो हमको ही दिखना है। सो संगीत के लिए हमने प्रॉपर सोच लिया था कि हमें पहनना क्या है। तो चार्ली और मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग पहनेंगे ब्लैक। वो था शाम का टाइम, और जब शाम के टाइम में कोई इवेंट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है उससे। सो हम लोगों ने ब्लैक में ऐसी रॉयल एंट्री मारी कि क्या बताएं। एंड द संगीत वॉज लिट। इतना बड़ा सा अरेंजमेंट था, इतना प्यारा डेकोरेशन था, बड़ा सा डीजे लगा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए। जीनल के कजिन्स ने परफॉर्म किया, हर्ष के कजिन्स ने परफॉर्म किया। तो हम लोगों ने डांस की सारी प्रैक्टिस की थी, सब कुछ सेट था, वी वर रेडी टू रॉक। बट हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे व्यंजनों को ट्राई करने के लिए, बिकॉज इतनी सारी वेराइटीज़ थी, लाइक साउथ इंडियन, चाइनीज़, मैक्सिकन, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, एंड वी वर कम्प्लीटली लॉस्ट खाने में। तो वो एक चीज़ थी जो अमेजिंग थी, जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, एंड दैट वाज द फूड, दैट वाज द एम्बियंस। आई रियली लव दैट मॉकटेल जो मैंने ट्राई किया। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जिसका हम सबको इंतज़ार था, एंड दैट वाज द बारात मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू टेल यू दिस, सबसे पहले मैं उठी। मैंने सबसे कहा था प्लीज़ अपने अलार्म सेट करके रखना, बट कोई नहीं उठा। मैं सबसे पहले उठी, मैंने सबको उठाया, मैंने सबको बार बार चिल्लाया प्लीज़ गेट रेडी, प्लीज़ गेट रेडी। ठीक है, लड़कियों का तो ठीक है, सब सुन लेते हैं, बट दीज गाइज रियली। जब मैं सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ कि यार सब लोग सोए पड़े हैं, कोई दिख नहीं रहा, बाहर कोई नहीं है। यार सुबह सुबह मैं क्या कर सकता हूँ, आपको तो पता है, फिटनेस फ्रीक हूँ यार, मुझे चाहिए फिर जूस। मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपना जूस पीने के लिए गया, और बाकी सब घोड़े बेच के सो रहे थे। मैं सुबह से ढूंढ रही थी सोनू को, दैट इज़ डी। वीजेडी कहाँ पे है, वीजेडी कहाँ पे है, उसे कॉल कर, उसका फ़ोन नहीं लग रहा बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। हम सब उसे ढूंढ रहे थे, एंड फाइनली आई फाउंड हर। आराम से चिल में बैठी हुई है, उसे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि बारात ज्वाइन करना है एंड ऑल। एंड मैं लेकर आई थी अपने लिए भेल एंड ऑल, बट शी क्विकली ग्रैब्ड इट। यार ये हर बार का उसका नाटक है, एक्सेप्टेड नहीं है ऐसा। यू नो, टाइम पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। और लुक, शी इज़ देयर। सोनू। एंड 6 बजे से मैं बैठी थी बाहर, मैं सबका वेट कर रही थी, बट कोई नहीं आया था। और पता नहीं सब लोगों को लग रहा है कि मैं लेट हूँ, मैं लेट नहीं थी भाई। मैं बैठी हुई थी, सबसे पहले उठ के शायद मैं ही तैयार होकर बैठी हुई थी बाहर, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर एवरीवन। एक्चुअली वहाँ पे नेटवर्क इशू था, तो मेरा कॉल किसी को नहीं लग रहा था। ये जो मॉर्निंग वाली वेडिंग्स होती है ना, उसमें तैयार होना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, खास करके जब अपने साथ ऐसे पार्टनर्स हो जो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो देविका ने प्रॉमिस किया था कि नहीं, वो सुबह हेल्प करेंगी मुझको तैयार वैयार होने में, थोड़ा मेकअप शेकअप नहीं गया ऐसा करने में। पर पता नहीं, आशुतोष भी जब मैं उठा तो वो ऑलरेडी रूम के बाहर जा चुका था, कोई नहीं था, अकेले करना पड़ा सब कुछ। इतनी सुबह है और कोई अब तक रेडी नहीं हुआ है। वहाँ की जो विंटेज कार थी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। एंड बारात का हाईलाइट वॉज कि वहाँ पे सारे बारातियों को रेड बुल मिल रहा था, तो विच वॉज अमेजिंग। मेरे में तो वो रेड बुल पी के इतने विंग्स आई कि क्या ही बताऊँ। फाइनली शादी हो गई। जो शादी का सेटअप था, इट वॉज रियली गुड। दे वर लुकिंग अडोरेबल, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में। बट आई थिंक द डिसअपॉइंटिंग पार्ट वॉज दैट जो लहंगा मैं पहनना चाहती थी उसकी फिटिंग बराबर नहीं थी, एंड इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने प्रॉपर सब कुछ चेक नहीं किया था। जस्ट मैंने उठा के लहंगा रख दिया, एंड आई हैड टू लाइक एंड अप वेयरिंग माई सलवार। But you know, I'm fabulous. I rock in each and every avatar. So the last ceremony was the gala dinner, जिसमें हमारी entry fab हुई थी। हम लोगों ने बहुत सारी pictures click करवाई. We all were looking fab. We were looking stunning. And again we started with our mojitos, and then we ended up having
गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, देन देयर वाज मैंगो पुडिंग समथिंग, और इतनी सारी मिठाइयाँ थी. मैंने सब कुछ टेस्ट किया एंड आई लव्ड इट. मैंने बहुत सारी जगहें देखी है, बहुत सारी शादियाँ देखी है, बट इस बार जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना वो बहुत ही स्पेशल था. और 2 दिन, बस 2 दिन में ही छतरपुर फार्म्स पूरे ऐसे दिल से कनेक्टेड लगने लगा कि नहीं, ये अपनी ही प्लेस है. Thank you so much Zeenal and Harsh for inviting us, and thank you Chhatarpur Farms for making our 2 days so special. मतलब ये डेस्टिनेशन पॉइंट इतना मस्त था यार. मैं पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया मैंने. वहाँ का खाना, वहाँ का लोकेशन का जो डेकोरेशन था, वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ की प्रॉपर सर्विस. मतलब अगर आपको वहाँ पे 2 बजे कोई चीज़ पहुँचानी है, कोई 2 बजे कोई चीज़ मिलने वाली है, तो वो उतने ही बजे मिलेगी. सर्विस वॉज ऑसम, डेकोरेशन वॉज ऑसम, हर एक चीज़ बढ़िया. तो इसलिए इंजॉयमेंट डबल से भी ऊपर था. So my experience was that छतरपुर फार्म इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस. यू नो, अगर आपको कोई भी इवेंट करने हो, फंक्शन करने हो, तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली जाना चाहिए. मोर ओवर वहाँ पे हम लोगों ने एक हमारे संक्रांत के सॉन्ग की भी शूट किया था, जो हमने एक विला में किया था, एंड दैट विला वाज सो ब्यूटीफुल विद प्राइवेट स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे. वी एंजॉयड कम्प्लीटली. ये जो हमारे 4 दिन का स्टे था एट छतरपुर फार्म्स, इंक्लूडिंग आवर सॉन्ग का शूट एंड इंक्लूडिंग द बिग फैट वेडिंग, इट वॉज अमेजिंग. लुकिंग फॉरवर्ड to have more such an amazing experience. You keep watching UCN.